हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी के चैनल पे स्वागत है। और बिहार एलआरसी का जो मैंने सर्वे करवाया था या आपने जो भी गूगल फॉर्म फिल करे थे उसके हिसाब से क्या है, मैं डेटा एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहा हूँ। और मैंने कुछ कट ऑफ यहाँ पर प्रिडिक्ट किया है जो कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग है। लगभग 700 बच्चों ने क्या चेक किया था और वो सारे रेस्पॉन्स क्या है टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पे क्या है डाल दिए गए हैं। वहाँ से जाके क्या है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जैसे कि नज़र आ रहा हो कि बिहार एलआरसी का क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन है। ये किस हिसाब से मैंने किया है और नॉर्मलाइजेशन में मैंने क्या चीज़ें बताई हैं वो चीज़ मैं क्लियर करूँगा। इसके बाद ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा। बाकी ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये यहाँ पे आपको क्लियर विजुअल होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि कितनी कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि आपका 13 तारीख को एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 13 तारीख को सेम। इसके बाद 14 में फर्स्ट शिफ्ट में था, 14 में सेकंड में, 16 में फर्स्ट में था, 16 में सेकंड में था। इसके बाद 29 को सेकंड में था। 29 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसका पेपर मेरे पास नहीं आया था। मैंने बच्चों से क्या पेपर्स मांगे थे, तो इसका पेपर मेरे पास नहीं आया था, तो इससे मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि इसका पेपर था भी या नहीं। बट गूगल फॉर्म में क्या है कुछ बच्चों ने क्या फिल किया था, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है मैं श्योर नहीं हूँ। इसके बाद अगर आप एसएससी जेई के लिए क्या है प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीम एमसीक्यू ने क्या है अपनी टेस्ट सीरीज़ क्या है लॉन्च की हुई है। यहाँ पर आपको टोटल 25 टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, 5 फुल लेंथ, तो इंक्लूड किया जाए तो टोटल 30 टेस्ट क्या आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप आज एनरोल करते हैं या फिर 2 दिन के लिए क्या है हमारा ऑफर रहेगा स्पेशल 25, आप वो लगा कर क्या है टेस्ट सीरीज़ को अफोर्डेबल प्राइस 74 रुपीज़ में क्या है एनरोल कर सकते हैं। नॉर्मल प्राइस क्या है 99 रुपीज़ है, लेकिन आपको क्वालिटी और कंटेंट क्या है काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे क्या है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कि किस तरह से क्या है नॉर्मलाइजेशन है एंड किस हिसाब से क्या है कट ऑफ है। तो सबसे पहले क्या है मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का क्लियर कर देता हूँ एंड देन उससे पहले क्या है मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ये सारा डेटा क्या है आपको टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इस डेटा के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से क्या है आप देख सकते हैं। तो ये मैंने क्या है शिफ्ट वाइज अकॉर्डिंग सभी का डेटा क्या है अलग अलग बनाया है। माना कि ये 28 की जो शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट है या 29 की जो है फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें क्या है मैक्सिमम मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों के कितने सही हैं, ठीक। और यहाँ से क्या है ये पूरा डेटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या है मैंने बनाया है। ये रैंक का मतलब क्या है कि उस मार्क्स पर इतने मार्क्स पर बच्चे की पूरी कैटेगरी में ओवरऑल रैंक कितना बन रहा है। माना कि इस बच्चे का 60.75 मार्क्स हैं, तो इसका जो रैंक है ओवरऑल में वो कितना है। जैसे कि 1 2 3 ये ओवरऑल शिफ्ट वाइज पीडीएफ आपको एक मिलेगी वहाँ पर उसके हिसाब से। एंड यहाँ पर इसके 58.675 मार्क्स हैं, तो इसका 194 है। तो इसका इस शिफ्ट में तो क्या है सेकंड रैंक है, लेकिन जितना मेरे को रेस्पॉन्स दिया है उसके हिसाब से, बट ओवरऑल कितनी रैंक है वो यहाँ पर क्या है इंडिकेट किया गया है। और ये सारी पीडीएफ क्या है मैंने वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दिया। इसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें दिखाई हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एंड यहाँ पर मार्क्स मेंशन किया है। इसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एंड कितने नंबर ऑफ़ मार्क्स वहाँ से बन रहे हैं, तो वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। इसके बाद 14 की मॉर्निंग की शिफ्ट का डेटा देख लेते हैं। 14 की मॉर्निंग के शिफ्ट के डेटा में आप यहाँ पर देखें कि जो इस बच्चे के क्वेश्चन हैं वो लगभग जो 87 क्वेश्चन सही हैं और इसका रैंक क्या है 1। इसका यहाँ पर इस शिफ्ट में क्या है फर्स्ट रैंक है। इसके बाद 3 4, तो ये यहाँ पर देखिए किसी की दूसरी रैंक होगी तो उसका क्या है किसी अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो ये क्या है ये चीज़ क्या है इंडिकेट कर रहा है और ये पूरा आपको पीडीएफ क्या है वहाँ पर मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर नीचे क्या है मैंने एवरेज इनका लिखा है कि इतने इतने क्वेश्चन क्या बच्चों के सही हैं, टोटल ये एवरेज है उसका। और इस हिसाब से क्या है जो कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे को हेल्प लिया है और इससे क्या पता चलेगा कि शिफ्ट कितनी हार्ड थी या नहीं थी। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है यहाँ पर सभी के शिफ्ट का मैं आपका अलग अलग नहीं दिखा सकता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने काम किया है। मैं 29 इवनिंग का दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इस हिसाब से क्या ये किया है। यहाँ पर क्या है टोटल करके मैंने क्या निकाल लिया है एवरेज यहाँ से कि एवरेज क्या रहा है, और यहाँ से इसका टोटल का एवरेज निकाला है कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या मैंने तैयार किया। तो आगे चलता हूँ आगे बताता हूँ, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन पर पहुँच जाता हूँ कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन अपना इफेक्ट दिखाएगा या इसका नॉर्मलाइजेशन का रोल रहेगा। तो 13 की यहाँ पर आप सभी को जो नज़र आ रहा होगा, देखिए जिसका जितने ज़्यादा कम मतलब मार्क्स रहेंगे या जिसके जितने ज़्यादा मतलब, यहाँ से आप सभी देखें कि नॉर्मलाइजेशन का क्या है। नॉर्मलाइजेशन के लिए हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे हार्ड शिफ्ट है या जिसमें सबसे कम मार्क्स बन रहे होते हैं बच्चों के, उसके हिसाब से क्या है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन क्या है इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपके कितने
मार्क्स हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही हैं या फिर उस पर क्या डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करेगा मार्क्स पे कि आपके मार्क्स कितने हैं। माना कि आपके 4 नंबर हैं और किसी बच्चे के सेम 10 नंबर है, तो 10 नंबर वाले को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा होगा, 4 नंबर वाले को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करता है। माना इसने 4 नंबर इसके 4 क्वेश्चन सही करने पर ही आए और इसके 10 नंबर क्या है जो आए, इसने 20 सवाल सही करे, उसके बाद क्या इसके 10 नंबर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप नेगेटिव मार्किंग सोचकर ना चले। तो इसके 20 सवाल सही करने पर 10 नंबर आए, इसने 4 सवाल करे, तो इस चीज़ में क्या है, इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा खाली इसको जिसके कि 10 नंबर है। तो उसी हिसाब से क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से शिफ्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजी शिफ्ट कौन सी होगी, हार्ड शिफ्ट कौन सी होगी। उनको क्या है, आप ऑर्डर में लगा के क्या पता लगा सकते हैं कि ये वाली इजी शिफ्ट थी और ये वाली हार्ड शिफ्ट थी, इसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, इसमें कम नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा क्या है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली ये चीज़ यहाँ से क्या है क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से है और किस किस तरह से क्या आपको देखने के लिए मिलेगा फ़ायदा। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ कट ऑफ पर, एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे थ्रू दिया जा रहा है। तो कट ऑफ से पहले क्या है, ये कुछ एजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एनालिसिस है वो बेस्ड ऑन गूगल फॉर्म डेटा है। मे बी गूगल फॉर्म में एंट्रीज़ क्या फेक हो सकती हैं, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जो एनालिसिस है वो 5% क्या है या 5 से 7% लगभग वेरी कर सकता है, 5 to 7% क्या है प्लस माइनस हो सकता है, ठीक, इतना वेरिएशन पॉसिबल है। तो इसको कोई फाइनल कट ऑफ ना मानकर चलें। नंबर ऑफ़ सीट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से भी क्या है कट ऑफ चेंज हो सकता है, क्योंकि मेरे पास रेस्पॉन्स काफ़ी कम आए थे। लगभग जो रेस्पॉन्स थे मेरे पास 750 700 750 के आसपास रेस्पॉन्स मेरे पास कुल आए थे, जिसके हिसाब से क्या मैंने गूगल फॉर्म का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो यहाँ से ये क्या है, आपको कट ऑफ कुछ ये नज़र आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे लिए, जो कि मेरे को नज़र आ रहा है। एंड ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, मैंने ऊपर मेंशन किया है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा है। एंड इसमें जितने भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है मैंने सब कंसीडर इसमें कर लिया है। मतलब आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं कि स्कैम वगैरह या फिर ये सब चीज़ें, वो सब मैंने कंसीडर कर लिया है, उस पर क्या आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस अगर आपके इस मार्क्स में रेंज हैं, इस रेंज में मार्क्स हैं, तो आप 100% क्या है सेफ़ हैं, सिक्योर हैं बिहार एलआरसी में सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी मेल की बात किया जाए तो 58.63 आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये टीम एमसीक्यू ने जो कट ऑफ यहाँ पर दिया है वो आप यहाँ से देख लें, ठीक, कि इतना क्या है आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। और ये क्या है मैक्सिमम सेफ कट ऑफ आपको मिलेगी। तो यहाँ से अगर ओपन कैटेगरी मेल की बात किया जाए तो 58 से 63 मार्क्स के बीच है। फीमेल की बात किया जाए तो 50 to 52 मार्क्स आपको देखने। ओबीसी मेल के लिए बात किया जाए तो 53 to 57, फीमेल के लिए 42 से 45। ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात किया जाए तो 48 to 53, फीमेल के लिए बात किया जाए तो 40 to 42, ठीक है। ईबीसी के लिए मेल के लिए बात किया जाए तो 45 to 47, ईबीसी फीमेल के लिए बात किया जाए तो 38 to 40, एससी के लिए बात किया जाए तो मेल के लिए 35 to 40 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये एससी का लगभग इतना ही रहेगा, इससे कम जाने की क्या है उम्मीद कम है, लेकिन इतने अगर आपके हैं और तो देन आप सेफ़ है। एससी फीमेल के लिए 33 to 38, एसटी मेल के लिए 33 to 38 लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा। और फीमेल के लिए क्या है 31 to 36। बाकी कैटेगरी के लिए क्या है यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि लगभग इतना इतना क्या है रहेगा। तो ये लगभग क्या है कुछ कट ऑफ था जो कि इस हिसाब से दिया था। बाकी आप क्या है टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जाके क्या है आप सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से क्या आप ज्वाइन कर लें बिहार सिविल इंजीनियर्स से, ठीक है। ये कट ऑफ की पीडीएफ क्या है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपको कुछ पूछना हो, ठीक, तो नीचे कमेंट कर दें और श्योर मैं क्या है आपकी हेल्प करूँगा। तो लेकिन टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और सभी चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, शो योर सपोर्ट, ठीक। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।